हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बैंक से जुड़ा हुआ हमारा एक टॉपिक और रह गया है। केंद्रीय और व्यापारिक बैंकों में अंतर क्या है। अब तक हम जो वीडियो देख चुके हैं या वीडियो आपके पास आ चुके हैं उसके अंदर आपने पढ़ लिया है व्यापारिक बैंकों का अर्थ क्या होता है, उनके कार्य क्या होते हैं, व्यापारिक बैंक किस प्रकार से साख सृजन करते हैं। ऐसे ही हमने केंद्रीय बैंक के विषय में पढ़ा, केंद्रीय बैंक होता क्या है, केंद्रीय बैंक के कार्य कौन कौन से हैं, केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति संचालित करता है उसके उपाय या उपकरण कौन कौन से मौद्रिक उपाय या कौन कौन से परिमाणात्मक और गुणात्मक उपाय वो काम में लेता है अपनी मौद्रिक नीति को संचालित करने के लिए। अब जब हम दोनों ही बैंकों के विषय में पढ़ चुके हैं तो इन दोनों ही बैंकों का अंतर वैसे तो आपको क्लियर हो गया होगा और नहीं हुआ है, तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो हमारे केंद्रीय बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, उनके अंदर अंतर क्या है, दोनों का डिफरेंसेस क्या है, अंतर का आधार भी देख लेंगे हम। सबसे पहला बैंकिंग व्यवस्था में स्थान, बैंकिंग व्यवस्था में स्थान। सबसे पहला अंतर का आधार है बैंक व्यवस्था में इनका स्थान कैसा होता है। तो केंद्रीय बैंक तो बैंकों का बैंक है, तो ये सर्वोच्च संस्था होती है, बैंकिंग प्रणाली की शीर्षस्थ संस्था के रूप में मनाए जाते हैं। और जो हमारे व्यापारिक बैंक हैं वो केंद्रीय बैंक के नियमन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसके लिए अपन लिख सकते हैं ये तो क्या है, सर्वोच्च संस्था, क्योंकि बैंकों का बैंक है। और व्यापारिक बैंक किसके अंडर में कार्य करते हैं, केंद्रीय बैंक के निर्देशन व नियंत्रण में कार्य करते हैं, केंद्रीय बैंक के निर्देशन में कार्य करते हैं, नियंत्रण व निर्देशन में। पहला क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या डिफरेंस है दोनों का, कि हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो तो सर्वोच्च संस्था क्यों माना गया है। हमने इसकी परिभाषा की तब भी कहा है कि ये बैंकों का बैंक है और जो विभिन्न बैंक है व्यापारिक बैंक उनके लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करेगा। तो ये कौन सी संस्था हुई, सर्वोच्च संस्था। और ये जो व्यापारिक बैंक है वो केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशन में कार्य करेंगे। अब देखिए सेकंड जो डिफरेंस यदि अपन इनमें देखें तो वो है इसके अंदर उद्देश्य क्या है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य क्या होता है और व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य क्या होता है। केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय हित में मौद्रिक नीति को संचालित करना। केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि केंद्रीय बैंक की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा या मुद्रा पूर्ति को घटाता बढ़ाता है। तो केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित में मौद्रिक नीति संचालित करना, राष्ट्रीय हित में मौद्रिक नीति संचालन, राष्ट्रीय हित में मौद्रिक नीति संचालित करता है, मौद्रिक नीति लागू करना या संचालन। और जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है अपने लाभ को अधिकतम करना, लाभ कमाना, इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ये अर्थव्यवस्था में लाभार्जन के लिए कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंक होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। उसके बाद में तीसरा अंतर का आधार यदि देखा जाए तो वो ये है संख्या। केंद्रीय बैंक संख्या में कितने होते हैं, एक होते हैं। हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक है, भारत में भी एक ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी देशों के अंदर केंद्रीय बैंक कितने होते हैं, संख्या में एक। वहां पर केंद्रीय बैंकों की संख्या 7 है। अमेरिका को छोड़कर, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उस देश को छोड़कर अन्य देशों के अंदर केंद्रीय बैंक संख्या में एक होते हैं। और ये कितने होते हैं व्यापारिक बैंक, ये बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये अनेक होते हैं। अगला जो डिफरेंस यदि अपन देखें तो स्वामित्व के आधार पर कि इनका ओनर कौन है। जो केंद्रीय बैंक होता है वो किसके निर्देशन और नियंत्रण में होता है, इस पर सरकार का नियमन और नियंत्रण होता है। तो सरकारी स्वामित्व होता है इसका, सरकारी स्वामित्व होता है इस पर, निजी क्षेत्र में नहीं होता है। ये निजी और सरकारी क्षेत्र में डिफरेंस तो आपको पता ही होगा कि जहां पर हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग या निजी क्षेत्र के लोग अब विभिन्न गतिविधियों का संचालन और नियमन और नियंत्रण करेंगे उसको हम कहते हैं निजी क्षेत्र। और जहां सरकार आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करती है वो होते हैं सरकारी स्वामित्व वाले या सरकारी क्षेत्र।
जो हमारा केंद्रीय बैंक है वो सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण के अंदर चलता है, जबकि जो हमारे विभिन्न प्रकार के व्यापारिक बैंक है उन पर सरकारी व निजी दोनों प्रकार के स्वामित्व और नियंत्रण हो सकते हैं। निजी स्वामित्व व नियंत्रण दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं और निजी भी हो सकते हैं। अगला जो डिफरेंस हम देखें तो वो है बैंकर। बैंकर के आधार पर डिफरेंस देखें, किसके लिए कार्य करते हैं ये किसका बैंकर है? केंद्रीय बैंक किसके लिए कार्य करता है? सरकार के लिए कार्य करता है, तो ये किसका बैंकर है? सरकार का। और जो हमारे व्यापारिक बैंक है वे किसके लिए कार्य करते हैं? जनता के लिए कार्य करते हैं, तो ये किसके बैंकर है? जनता के, ये जनता का बैंकर है। अब देखिए ये 5 डिफरेंस तो आपको समझ में आ गए होंगे कि हमने किस किस आधार पर केंद्रीय और व्यापारिक बैंकों का डिफरेंस देखा कि बैंकिंग व्यवस्था में केंद्रीय और व्यापारिक बैंकों का स्थान क्या होता है। ये शीर्ष संस्था होती है, इनको केंद्रीय बैंक के नियमन और नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। उद्देश्य जो होता है हमारा केंद्रीय बैंक का उद्देश्य होता है राष्ट्र हित में मौद्रिक नीति को लागू करना या उसको संचालित करना। जो व्यापारिक बैंक है उनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जो संख्या के आधार पर डिफरेंस देखें हम, केंद्रीय बैंक एक ही होते हैं संख्या में, जबकि व्यापारिक बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। फिर अगला डिफरेंस का हमने स्वामित्व के आधार पर, केंद्रीय बैंक सरकारी स्वामित्व के अधीन होते हैं या हम कह सकते हैं इसका नियमन और नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि व्यापारिक बैंक सरकारी और निजी दोनों ही स्वामित्व वाले हो सकते हैं। और अभी 5वां डिफरेंस जो हमने देखा उसके आधार पर हमने कहा कि जो केंद्रीय बैंक है वो सरकार का बैंकर है और जो हमारे व्यापारिक बैंक होते हैं वो किसके बैंकर हैं? जनता के बैंकर हैं। अगले डिफरेंसेस के लिए हम 6 जो अंतर का आधार है जिस बेस पर हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, देखिए 6 डिफरेंस वो है हमारा नोट निर्गमन का अधिकार, नोट इश्यू करने का अधिकार। 6 जो डिफरेंस है नोट निर्गमन का अधिकार किसका होता है? केंद्रीय बैंक के पास होता है ये अधिकार, है ना। केंद्रीय बैंक नोट जारी कर सकता है। नोट इशू किसके द्वारा किए जाते हैं? केंद्रीय बैंक के द्वारा। मुख्य कार्य केंद्रीय बैंक का कि अर्थव्यवस्था की करेंसी हमारी एक रूप रहे, उसके अंदर जनता का विश्वास बना रहे, उसका नियंत्रण आसानी से किया जा सके। तो नोट निर्गमन करने का अधिकार किसको दिया गया? केंद्रीय बैंक को। तो केंद्रीय बैंक के पास नोट निर्गमन का अधिकार है। जो व्यापारिक बैंक है उसके पास ये अधिकार नहीं है, इनके पास अधिकार नहीं है, नोट निर्गमन का अधिकार नहीं होता। यानी व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था में नोट जारी नहीं कर सकते। भारत के अंदर आरबीआई 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए का नोट, सब प्रकार के जितने भी नोट अर्थव्यवस्था में जारी किए गए वो सब केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। बाकी जितने भी प्रकार के सिक्के हैं वो 1 रुपए का जो नोट होता है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करता। जितने भी प्रकार के सिक्के और 1 रुपए का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए अगला जिसके आधार पर अपन डिफरेंस करें दोनों बैंकों का, प्रतियोगिता के आधार पर, प्रतियोगिता कंपटीशन के आधार पर। चूंकि हम पढ़ चुके हैं केंद्रीय बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था में संख्या में कितने होते हैं? एक ही होता है। केंद्रीय बैंक एक होता है तो उसकी किसी के साथ कंपटीशन होगा ही नहीं। जो कोई चीज एक है तो वो किससे कंपटीशन करेगी? तो केंद्रीय बैंक का किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता। व्यापारिक बैंक इनका संख्या में अनेक होते हैं, इनका उद्देश्य लाभार्जन करना होता है, तो क्या इनको बहुत सारी प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है या इनके साथ बहुत अधिक कंपटीशन इनको फेस करने होते हैं। तो अपन कह सकते हैं इसकी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं होती, प्रतिस्पर्धा नहीं होती और ये आपस में प्रतिस्पर्धी होते हैं। व्यापारिक बैंक आपस में प्रतिस्पर्धी होते हैं। अगला डिफरेंस यदि अपन देखें तो विदेशी विनिमय के आधार पर, विदेशी विनिमय के आधार पर डिफरेंस कर सकते हैं।
विदेशी विनिमय। केंद्रीय बैंक को विदेशी विनिमय करने का अधिकार है। विदेशी विनिमय का अभिप्राय क्या है? विदेशों से लेन देन करना। विनिमय का मतलब ये एक्सचेंज, लेना देना, आयात निर्यात करना। केंद्रीय बैंक विदेशों से लेन देन कर सकता है, जबकि जो व्यापारिक बैंक है वो केंद्रीय बैंक की आज्ञा से ही विदेशों से लेन देन कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो इनको तो लेन देन करने के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यापारिक बैंकों को लेन देन करने के लिए स्वीकृति लेने की जरूरत होती है। उसके बाद में तो ये विदेशी विनिमय या लेन देन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के परमिशन से, है ना, केंद्रीय बैंक की आज्ञा से देन लेन कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक की आज्ञा से, केंद्रीय बैंक की आज्ञा से देन लेन कर सकते हैं। और लास्ट डिफरेंस अगर अपन इनका देखें तो वो है जनता के साथ संबंध कैसा है। जनता के साथ संबंध, जनता से संबंध। देखिए, केंद्रीय बैंक के साथ हमारा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। अपन कभी भी केंद्रीय बैंक नहीं जाते, है ना, वहां हमको जाने का अधिकार नहीं है। तो केंद्रीय बैंक जनता से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए होते हैं। केंद्रीय बैंक जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप में नहीं होते जुड़े, प्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए नहीं होते। हम सरकार के माध्यम से इनसे जुड़ सकते हैं, प्रत्यक्ष जुड़े नहीं होते। और जो व्यापारिक बैंक है वहां तो हम जाते ही हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से उनका जनता के साथ संपर्क होता है और ये जनता से प्रत्यक्ष रूप में जुड़े होते हैं। जनता से प्रत्यक्ष रूप में जुड़े होते हैं, प्रत्यक्ष रूप में जुड़े होते हैं। ये इनके मुख्य मुख्य डिफरेंस थे जो हमने देखे कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में क्या अंतर है। वैसे तो अपन ने दोनों ही बैंकों को अलग अलग रूप में पढ़ लिया है। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, केंद्रीय बैंक क्या होते हैं, तो आपको ये जो डिफरेंसेस है वो स्वयं ही आ जाने चाहिए थे और नहीं आ रहे, तो आपको ये अंतर का आधार भी यदि याद है तब भी आप इसके लिए बहुत कुछ आंसर लिख पाएंगे। तो ये था हमारा केंद्रीय और व्यापारिक बैंकों का डिफरेंस क्या होता है। आरबीआई के कार्य और केंद्रीय बैंक के कार्य एक जैसे हैं, ये हम पहले वाले वीडियो में कह चुके हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि केंद्रीय बैंक के कार्य लिखिए या आरबीआई के कार्य बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्य है वो केंद्रीय बैंक के ही कार्य हैं, क्योंकि हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई। तो यहाँ हमारा जो बैंकिंग पार्ट था, मुद्रा और बैंकिंग हमारे लेसन का नाम है। मुद्रा के विषय में तो हम पहले ही ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसके अंदर हमने आपको बैंकों से रिलेटेड जितने टॉपिक थे वो सारे मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।